तो आज के क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहाँ से आया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रेशियो वगैरह क्या हो जाता था, कोई अगर एक ट्राइंगल लेते थे हम लोग 90 डिग्री का, 90 डिग्री का, ठीक है, 90 डिग्री का कोई भी लेते थे, तो ये एंगल मेरा होता था एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, ठीक, ये मेरा क्या होता था एक्यूट एंगल, और ये मेरा हो जाता था बेस, और ये मेरा हो जाता था परपेंडिकुलर। तो हम लोग कोई भी जब डिफाइन करते थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, हम लोग बेस बाय परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का बेस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यही हम लोग सारा कुछ पढ़े थे एक्यूट एंगल के लिए। अब हम लोग जो रेशियो पढ़े हैं ना, इसी को हम लोग फंक्शन के तौर पे जाएंगे, इसी को हम लोग अब फंक्शन के तौर पे सीखेंगे। और ये जो एंगल जो कि सिर्फ एक्यूट के लिए था, वो अब हम लोग क्या करेंगे, डिराइव करेंगे सब के लिए, मतलब कोई भी एंगल हो, एक्यूट हो, ऑब्टस हो, कोई मतलब नहीं, वो जो फंक्शन जो हम लोग डिराइव करेंगे वो वैलिड होगा ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा के लिए, समझे। यहीं पे हम लोग बस रेशियो जो हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं ना, तो उसी का एक्सटेंशन है फंक्शन, ठीक। अब देखो क्या करेंगे इसमें हम लोग, इसमें हम लोग एक सिंपल सा चीज देखो कि एक अगर तुम यहाँ पे एक सर्कल बनाते हो, एक सर्कल बनाते हो, आप रेडियस 1 यूनिट सर्कल बनाते हो, तुमने क्या किया, एक यूनिट सर्कल बना दिया। अब यूनिट सर्कल में इसको O दे दो, इसको A दे दो, इसको B दे दो, इसको C दे दो, इसको D दे दो, ये तुमने एक नाम दे दिया। अब क्या करो कि एक आर्क बनाओ, ये जो होगा ना तुम्हारा आर्क, ये वैल्यू, ये ठीक, इसको ये मान लो, ये कितना, 1 रेडियन अगर हमको बनाना है, ये 1 रेडियन का है, ये वैल्यू भी यूनिट है, ये भी यूनिट है, तो ये वैल्यू अगर 1 रेडियन है तो ये भी मेरा 1 यूनिट होगा, 1 होगा, ठीक, समझ गए ये बात, ठीक है, 1 होगा। अब अगर इसको 1 नहीं मानते हैं, 1 की जगह कुछ और मानते हैं, 1 रेडियन की जगह, ये जो चेंज है इसको हम लोग चेंज करेंगे। तो अगर इसको यहाँ पे तुम ड्रॉप करो और इस पॉइंट को अगर तुम A0 लिखते हो, इस पॉइंट को तुम B0 लिखते हो, A0 B0, ठीक है। तो ये जो है तुम्हारा कोऑर्डिनेट क्या हो गया B, ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया तुम्हारा A, ठीक। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये वैल्यू हम लोगों को पता है क्या, A स्क्वायर राइट एंगल ट्राइंगल है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ये यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, ये समझ गए। अब यहाँ पे देखो A की जो वैल्यू है वो क्या है, A ये 1 है, हाइपोटेन्यूज तुम्हारा क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो प्लस B स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े थे उससे हम लोग को क्या पता है कि जब हम लोग कॉस का लिखेंगे, कॉस x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज हम लोग लेते थे। यहाँ पे हमारा बेस क्या है a, तो a बाई h, और h की वैल्यू कितनी है 1, h इक्वल्स टू 1 है, तो ये हो गया a। और साइन का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे b, ठीक है, b, h की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे b हो गया, तो साइन cos x तुम्हारा हो गया a 1, और 2 को अगर तुम स्क्वायर कर दो a स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1, ठीक, ये समझ गए, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे देखो cos स्क्वायर b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 1 था, तो वहां से हम लोग यहाँ पे डिराइव कर लिए कि cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू 1। अब हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो फंक्शन तैयार हुआ, ये जो तैयार हुआ वो वैलिड है सब पॉइंट के लिए। अब हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो वैलिड साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 जो है वो पूरा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए वैलिड है। कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 जो हम लोगों को मिला है, ये वैलिड है हर वैल्यू ऑफ x के लिए, ठीक। अब देखो x की वैल्यू अगर तुम यहाँ पे 0 लो, x इक्वल्स टू 0 अगर हम लोग लेते हैं, ठीक है,
तो x इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या हुआ कि ये इसी लाइन पे रहेगा, मतलब b की वैल्यू क्या होगी, कुछ भी नहीं, जो वैल्यू होगी a की। ठीक, समझ गए ये बात। तो अब देखो अगर इसकी वैल्यू 0 है तो cos 0 क्या होता है, cos 0 1, sin 0 क्या होता है, sin 0, अगर यहाँ डालोगे 0 तो sin 0 कितना 0। अब देखो यहाँ 1 है यहाँ 0 है। अब यहाँ देखो जब तुम cos स्क्वायर करोगे तो क्या 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल्स टू 1, ये वैलिड है। ठीक, ऐसे ही जब तुम इसको यहाँ से इस पॉइंट को और घुमाते हुए यहाँ तक ले जाओ 90 डिग्री पे, मतलब ए ओ बी पे ले जाओ। अब देखो इसको करो, अब x की वैल्यू कितनी है, अब मेरा x की वैल्यू 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री मतलब π/2। ठीक, x की वैल्यू π/2, तो क्या हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सब कुछ रेडियन में ले रहे हैं। तो अब देखो cos 90 डिग्री 0 प्लस sin 90 डिग्री कितना हो जाता है 1, तो 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक, तो ये भी वैलिड हो गया। तो ऐसे ही सारे पॉइंट्स में जब तुम देखोगे तो ये जो वैल्यू है cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इक्वल्स टू 1, वो पूरे पॉइंट के लिए, पूरे 360 डिग्री के लिए वैलिड होगा। ठीक, चलो अब देखो यहाँ पे क्या वैल्यू आया था, cos का क्या था 0 डिग्री, जब 0 है तो 1, जब sin 0 है तो 0, cos π/2 है तो 0, sin π/2 है तो 1, cos π है तो माइनस, तो और sin π था तो 0। तो ये वैल्यू जब हम लोग चेंज करते जाएंगे उसी से हम लोगों को cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 आया था, cos स्क्वायर x वाली वैल्यू। अब देखो इससे हम लोगों को एक चीज और डिराइव करनी है कि जो मेरा cos का जो फंक्शन है ना, उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मान लो पहले हम लोग साइन से शुरुआत करते हैं, तो साइन 2πn, ठीक है, प्लस माइनस x इज इक्वल्स टू साइन x। ठीक, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर रहने दो, अभी प्लस और माइनस x के साइन के हिसाब से डिसाइड करेंगे। तो साइन दिस वैल्यू अगर हम लोग लिखते हैं ऐसे करके, तो n जो होगा वो क्या होगा, n जो होगा वो बिलोंग किससे करेगा, इंटीजर से, तभी हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। और अगर cos के लिए लिखते हैं cos 2πn प्लस x इक्वल्स टू cos x, ये भी क्या होगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर होगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, ये समझ में आ गया, n बिलोंग्स टू इंटीजर। देखो जब हम लोग साइन के लिए कर रहे थे 0 तो 0, ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर x की वैल्यू 0 है, n अगर कोई सर्कल कंप्लीट नहीं हुआ तो sin 0 इज इक्वल टू sin 0। cos के केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या होगा 0 का वैल्यू 1, तो यहाँ भी 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। अब देखो ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसका एक स्पेशल केस लेते हैं कि कब साइन हमेशा 0 रहेगा। वो कब 0 होगा, जब x की वैल्यू देखो कब 0 आता है, x की वैल्यू पाई, इसका मतलब क्या, इंटीग्रल x इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n, इंटीग्रल मल्टीपल, ये जो n की वैल्यू है वो अगर इंटीजर का मल्टीपल पे आएगा, ठीक है, समझ गए, तो वो सारे वैल्यू पे तुम्हारा साइन x की वैल्यू 0 होगी। मतलब साइन x इज इक्वल्स टू 0 कब, जब x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब क्या n इंटू साइन की वैल्यू कब 0 होगी, जब ये n इंटू पाई होगा, और n क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा, बिलोंग्स टू इंटीजर। अब cos के केस में 0 कब होगा, तो cos x इक्वल्स टू 0 कब होगा, जब x क्या होगा, किस पे देखो, यहाँ पे देखो 2 बाई, यहाँ पे 0 हो रहा है, 3π/2 पे 0 हो रहा है, इसका मतलब ये कब 0 हो रहा है, ये 0 हो रहा है तुम्हारा 2n + 1 बाई π/2 पे। ठीक, व्हेन n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, ये समझ गए। अब देखो यहाँ पे n की वैल्यू अगर तुम 0 डालते हो तो क्या हो जाता है 1/2, ये वाली वैल्यू, अगर 1 डालते हो तो 3/2, तो हो गया, ये वैलिड है। ये कब 0 होगा, जब n का वैल्यू क्या, x का वैल्यू क्या होगा n पाई, और x का वैल्यू 2n + 1, मतलब ऑड का मल्टीपल, और ये इवन, ये बस मल्टीपल, इंटीजर मल्टीपल, और ये ओनली ऑड मल्टीपल को वैलिड है। ठीक, समझ गए ये बात। चलो अब इसके बाद हम लोग चले जाएंगे एक टेबल पे।